हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बता दिए थे हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 16 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना है और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको बीच में फिर नहीं समझ में आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि अगर कोई चीज़ जैसे में एक त्रिभुज रहेगा, इस त्रिभुज में हम थोड़ा सा बेसिक में ले चलते हैं। अगर ये दोनों का बात हो यानी लंब और कर्ण का बात हो तो काची पे लेते हैं साइन थीटा। अगर ये दोनों का बात होता है यानी कि कर्ण और आधार का अगर बात होगा, कुछ भी अगर ये दोनों निकालना रहेगा तो आपको सेक थीटा पर लेना है। ठीक है, सेक थीटा या फिर कॉस थीटा पर लेना है। ये दोनों में इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर ये दोनों को निकालना रहे, ये दिया हुआ रहे ये निकालना है, या ये दिया हुआ ये निकालना है, तो आपको tan थीटा का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है तब आपको आंसर आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, तो थोड़ा समझ लेते। देखिए क्वेश्चन इसमें कहा रहता है, सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्वेश्चन का जो फिगर है किस टाइप से छापेंगे। तो छापना, देखिए फिगर छापने के लिए कुछ है नहीं है, ड्रॉ करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पढ़िएगा ना वैसे वैसे आप छापिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, फिर कहता है देखिए कोई लड़का है जिसका ऊंचाई जो है इतना लड़का है, मान लीजिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये लड़का आपका। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ये जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कहता है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे भवन है, ये भवन है पूरा। ठीक है, अब कहता है ये भवन जो है, ये भवन है जो जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, 30 मीटर। ठीक है, ये कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लीजिए कुछ दूरी पर खड़ा है और ये भवन है। फिर कहता है कि भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह उस भवन की ओर जाता है तब क्या होता है, उसकी आंख से भवन के शिखर कोणीय कोण 30 डिग्री से कहा जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। मान लीजिए कि लड़का यहाँ खड़ा है, लड़का धीरे धीरे यहाँ से आया, मान लीजिए यहाँ तक आया। ठीक है, कुछ दूरी चल करके आता है, तो इसका जो उन्नयन कोण होता है कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा स्केल से सीधा रहेगा। इसका उन्नयन कोण जो है 30 पहले रहता है, यहाँ पे रहता है। तो हम बताए थे ना कि जब भी ऊपर देखेगा तो उन्नयन बनेगा, और जब यहाँ आता है वो, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है इसका, 30 से 60 हो जाता है। इसको मिला दीजिए इससे। ठीक है, इस टाइप से फिगर बनेगा। 30 से कितना हो जाता है, 60। इसको भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे लड़का है, यहाँ से चल के यहाँ आया, तो बताना है कितना दूरी आया। तो इसको x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पूरा देखिए 1.5 है, इसको a लिख लीजिए, b लिखिए, c लिखिए, d लिखिए, और इसको e लिख लीजिए, और इसको f लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर 1.5 पूरा, देखिए यहाँ से 30 है, अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ वाला भाग निकालना है तो 1.30 में से आपको घटा देना है 1.5। ठीक है, तो 30.0 लिख लीजिए, 1.5 घटाना है। तो देख लेते हैं, देखिए 10 एक हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद देखना है कि इसमें से इसको घटाना है, तो ये 9 बच गया ना, एक हासिल था, 9 में से 1 गया तो 8, और ये आपका बच गया 2, एक हासिल। पॉइंट दे दीजिए, यानी 28 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया आपका। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 28.5 सबको निकालना पड़ता है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, पहले लिख लेंगे। माना कि ए जो है आपका भवन है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी जो है, ए बी बराबर 30 में से 1.5 घटाएं तो कितना आ गया, 28.5 आया। ठीक है, फिर उसके बाद यानी 28.5 आया। अब BE बराबर DF, दोनों का है बराबर ही है, ये बराबर 1.5 मीटर है। ठीक है, फिर कोण दिया हुआ है आपका, कोण दिया हुआ है C बराबर 60 डिग्री और कोण D बराबर 30 डिग्री। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किससे चलना है। तो देखिए आपकी मर्जी है, कुछ भी किससे भी चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा वाला से चलिए या बड़ा वाला से चलिए पूरा, तो इससे चलेंगे तो ABC से चलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से
तो किस पे चलेंगे, देखिए ये दिया हुआ ये निकालना है, तो tan थीटा पे ना, तो tan थीटा पे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, tan थीटा ऐसे आता है यानी AB बटा BC। ठीक है, देखो tan थीटा यानी थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो 60 लिख लीजिए। फिर उसके बाद AB का मान कितना है 28.5, BC कुछ है नहीं है तो BC का BC लिख लीजिए। tan 60 का मान कितना होता है √3 28.5 और BC का BC। इसको इससे गुना करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे से गुना में। तो इसको ऐसे लिखना है, यानी BC बराबर 28.5 बटा का हो जाएगा √3। इसको वैसे ही रहने देना है, इसको समीकरण 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि BC का मान हमको नहीं निकालना है, किसका निकालना है DC का मान निकालना है, यानी CD का मान निकालना है। अब लिखेंगे एवं समकोण त्रिभुज, या पुनः भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD से। ठीक है, तो tan, ये भी tan ही थीटा पे होगा क्योंकि ये दोनों का बात हो रहा है। ठीक है, tan थीटा बराबर AB बराबर पूरा हो जाएगा ये वाला लाइन पूरा, समझ गए ना। पहले BC था तब का हो जाएगा BD, अब BD में ये भी जुटेगा, BC भी और DC भी जुट जाएगा। ठीक है, तो लिख देना है BD। अब उसके बाद tan थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 लिखिए। AB का मान 28.5, तो 28.5 लिखिए। BD की जगह पर हो जाएगा आपका, देखिए BD की जगह पर पूरा BD का लाइन BC भी होगा और DC भी होगा। ठीक है, तो इसको लिखना है BC प्लस DC या CD। अब देखना है यहाँ से कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब देखना इसका तो ऐसे ही रख लिए, और BC कितना आया, देखिए BC कितना आया आपका यही ना है, तो 28.5 बटा √3। और DC का लिखने है, तो DC का तो कुछ है नहीं, देखिए DC का सिर्फ का x, तो x लिख लीजिए। इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। ठीक है, यही चीज़ ध्यान में रखना, गुना कैसे होगा। अब देखिए गुना, इसको इससे गुना कीजिए तो 28.5 बटा √3 और प्लस x का x, ये √3 है, बराबर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 28.5 √3। अब देखना है कि x को ना हमको चाहिए, x का ना मान चाहिए, तो x को क्या कीजिए बराबर में ले लीजिए। तो x को बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है 28.5 √3, प्लस में है ये तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, √3। अब देखना है कि यहाँ पे इसके नीचे एक छिपा हुआ है एलसीएम टाइप का लग रहा है, एलसीएम निकालना है यानी भिन्न का जोड़ निकालना है, यानी x = इसको इससे गुना कीजिएगा तो 28.5, 3 3 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 ही ना होगा। अब देखिए √3 एकम √3 तो 28.5 एकम पर और √3, जैसे एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, √3 और एक एलसीएम कितना होता है √3, तो √3 एकम इसको 3 बार तो जाकर उससे गुना करेगा 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर √3 एकम √3 तो 28.5 एकम 28.5। अब गुना करना है। ठीक है, 28 को 3 में 23 गुना कर लेते हैं। देखिए 5 3 15 के 5 हाथ मेरा 1, 8 3 के 24 और 1 कितना 25 हाथ मेरा 2। ठीक है, 3 दूना के 6 और 2 8। अब देखना पॉइंट के बाद एओ के बाद पॉइंट है, इसलिए एक ठो के बाद पॉइंट दे देना है, समझ में आया। फिर 28.5 √3 का √3 लिखना है। अब इसको घटाना है तो 0.5 में से 0.5 गया तो 0 खत्म, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 में से 8 जाएगा नहीं ना, तो एक हाथ से ले लीजिए 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। फिर उसके बाद देखिए ये कितना बच गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। समझ में आ रहा है, √3 का √3। अब ऐसे आंसर लिखते हैं, हम बताए थे ना कि अगले वीडियो में कैसे आंसर नहीं लिखा जाता है। तो देखिए x बराबर 57/√3, इसका हरों की क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे, काटना नहीं है। ठीक है, गुना करना है तो 57√3 और 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसको इससे काट देना, 19 तय 57 हो जाएगा, यानी 19√3 ये मीटर आ गई। यानी कि ये कितना मीटर चल के गया था, तो 19√3 मीटर चल करके गया था, तब जा करके लिख लीजिएगा आता ये वो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया ना, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, अब देखना यहीं तक समझिए, भूमि की कोई एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन है इस पर। ठीक है, तो 20 मीटर ऊंचे कुछ भवन पर देख लेते हैं। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक कुछ थोड़ा सा ही, ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। इसको थोड़ा पहचानने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका भवन हो गया, भवन
जिसका ऊंचाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, अब देखना है इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। देखिए इसके शिखर पर, यानी कि इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो मान लेते हैं मीनार कुछ ऐसे ऊंचाई, मान लीजिए ये आपका कच्ची है मीनार है, इसका कुछ भी ऊंचाई होगा, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए एच ले लेते हैं सपोज दैट। ठीक है, इसके तल से देखिए कहता है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से इसका कोण बनेगा अलग अलग, ये हुआ, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, इसको फिर इससे मिला दीजिए, बिल्कुल भी घबरा नहीं है। देखिए कहता है इसका जो तल है इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और पूरा का हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आया कैसे हुआ से? आप देखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, यहाँ लिख लीजिए डी, या ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है उसको सिर्फ लिख लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम माना लिख लेते हैं, माना या माना लिखना है, ए सी जो है आपका, ए सी कुछ भी नहीं, ए सी नहीं, ए डी आपका जो हो गया कच्ची है मीनार की ऊंचाई है जो h मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद DC जो है, DC कच्ची है भवन की ऊंचाई है जो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर। अब देखना है कि कोण जो है, कोण देखिए कोण क्या दिया हुआ है, कोण एक तो है ऐसे भी लिख सकते हैं CBD बराबर दिया हुआ CBD यानी छोटा वाला दिया हुआ 45 डिग्री। फिर उसके बाद कोण दिया हुआ आपका CBA बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ। अब आपको ये चीज़ लिख लीजिएगा समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कौन सा त्रिभुज से, तो बड़ा वाला से भी ले सकते हैं, छोटा वाला भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है, समकोण त्रिभुज। ऐसे भी लिख सकते हैं कि BCD से चल रहे हैं, BCD से ये वाला, तो इसका 45 है ना। अब देखो ये दोनों का बात हो रहा है हम लोग को, ये दोनों तो काची पर, तो tan पर बताए थे ना, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब कौन है DC, आधार कौन है BC। ठीक है, tan थीटा, तो थीटा के जवाब का दिया हुआ है 45 डिग्री। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है DC। ठीक है, DC बटा BC। अब देखना DC का मान कुछ है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 20, तो 20 लिख लीजिए। BC का मान कुछ है नहीं है, तो BC का 20 लिखिए। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 20 का 20 और BC का BC, इसको इससे गुना कीजिए, यानी BC एकम BC और 20 एकम BC, यानी ये कितना आ गया 20 मीटर है। समझ में आया? अब जब ये निकल गया तो ये निकल जाएगा आराम से, तो पूरा बड़ा वाला से चलेंगे। ठीक है, CBA से चलेंगे। अब लिख सकते हैं पुनः या एवं समकोण त्रिभुज CBA से। ठीक है, किससे चलेंगे CBA से, तो इसके जगह पर कितना दिया 60, तो ये दोनों के बाद हो tan थीटा, और पूरा अगर लेंगे तो H प्लस का हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं CBA से, लिखें tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका हो गया AC, आधार हो गया आपका BC। tan थीटा यानी थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। AC का मान तो H भी होगा और 20 भी होगा, बताए ना। BC का मान का दिया हुआ 20, लिख लीजिएगा यहाँ पर कि समीकरण 1 से लिख लिए, ऐसा समझना। tan 60 का मान कितना होता है √3, H का H, 20 का 20 और 20 का 20, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, ऊपर नीचे गुना होता है बराबर में, तो इसको इसके नीचे एक छिपा होती है, ये गुना करेगा, तब 20 का गुना कीजिएगा √3 में, तो 20 √3 हो जाएगा। गुना नहीं होता, ऐसा नहीं कर देना कि 20 30 60 कर देना, क्योंकि रूट में गुना होता है। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो H प्लस 20 से कम H प्लस, हमको किसका मान चाहिए H का मान चाहिए ना। थोड़ा सा ये करते हैं, देखिए हमको किसका मान चाहिए H का मान चाहिए, इसको सिर्फ गुना कर दिए ऊपर नीचे। H का मान चाहिए तो H को क्या कीजिए बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है आपका 20 √3। अब देखिए ये प्लस में है ना, तो काची में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए H को बराबर में लिए हैं, H बराबर है, तो उसके बाद 20 इधर भी 20 इधर भी, तो 20 का कीजिए कॉमन, तो बचेगा √3। 20 से 20 कैंसिल होगा एक बार में, ये आपका आंसर होगी। इतना ही मीटर देता है,
एनसीईआरटी में इसका मान नहीं बैठाता, ठीक है। इसका इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसका मान भी लिख सकते हैं। और भारतीय वन में क्या होता है कि इसका मान बैठाता है, इसका वैल्यू जितना होता है यानी 1.73 जो भी होता है उसका मान बैठाता है, उसके बाद आंसर निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में है, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंचा एक मूर्ति लगा हुआ, सेम उसी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हाथ से छाप लेते हैं, ये आपका एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक है। जो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से पूरा मान लीजिए यहाँ तक h मीटर मान लीजिए, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। इसके शिखर से 1.5 मीटर ऊंची एक का लगा हुआ मूर्ति लगा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1.6 दिया हुआ जी, सॉरी 1.6 मीटर का जगह लगा हुआ मूर्ति है, जिसका ऊंचाई मूर्ति। अब कहता है देखिए सेम है, उसी के जैसे छाप लीजिए, ज़्यादा नहीं समझने तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए। ये वाला बताए थे कितना होगा 45 डिग्री और पूरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। वही चीज़ है, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और ये डी लिख लीजिए, ABCD भी लिख सकते हैं। अब देखिए माना कि AD जो है आपका काजी है मूर्ति है, मूर्ति जिसकी ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद DC का है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई जो का है h मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद कोण CBD बराबर 45 डिग्री, कोण CBA बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको किससे चलना है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ था, इससे भी चल सकते हैं या फिर वो भी चल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये होगा सो ये होगा, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज CBD से, ठीक है। तो tan थीटा पर बताएं कि ये दोनों का बात हो रहा है tan थीटा पर, तो tan थीटा पर क्या होता है लंब बटा आधार यानी DC बाई BC, ठीक है। ये DC लिखा हुआ है। देखिए tan थीटा यानी थीटा के जगह कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, DC का DC लिखिए और BC का BC, इसका कुछ नहीं मान है, या H भी लिख सकते हैं इसके जगह पे और BC का BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मान 1, H का H लिखिए, BC का BC, इसको इससे गुना कीजिए तो BC एकम BC, H एकम H, इसके नीचे एक छिपा होता है H एकम H नहीं होगा, यानी H बराबर BC या BC बराबर H हो गया आपका। ये समीकरण का लिख लीजिए 1 लिख लीजिए। अब पूरा बड़ा वाला से चलेंगे, ठीक है। अब लिखना है कि पुनः समकोण सही से त्रिभुज, इससे पूरा बड़ा वाला से CBA लिखिए या ACB लिखिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं CBA से, तो tan थीटा पर, तो tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब कौन है पूरा है ना AC, तो AC में दोनों ना जुड़ जाएगा यानी 1.6 प्लस H हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1.6 प्लस 1.6 ये tan थीटा, तो tan थीटा लिखिए। अब देखिए इसका पूरा फार्मूला पहले लिखिए AC और बटा BC, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, तो थीटा के जगह का दिया हुआ 60, AC का मान देखिए पूरा जुड़ जाएगा यानी 1.6 प्लस H और BC का BC, समझ में आ रहा है। इसको इससे देखिए tan 60 का मान कितना होता है जल्दी बोलिए, √3 और 1.6 प्लस H BC का BC, इसको इससे गुना कीजिए, BC तो BC हो जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस H, समझ में आ रहा है। अब देखिए BC का जो मान आया है, BC का मान कितना है H है, ठीक है, H लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 और H 1.6 प्लस H लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ये कहाँ से आया समीकरण 1 से। देखिए सिर्फ BC के जगह पर H लिख दिए, √3 का √3 रहने दिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। अब देखना है कि हम लोग को H का ना मान निकालना है, तो इसको इधर लेके जाइए, यानी कि 1.6 बराबर में लीजिए, बराबर में है √3 H और प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। 1.6 बराबर में लीजिए। अब देखिए H को बराबर, H कॉमन ले लीजिए तब बचेगा √3 माइनस 1। अब H को आप बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन है 1.6 और ये गुना में है तो काचे में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पे हरों के परिमेय करना हो, क्योंकि अब तो कुछ ऑप्शन है नहीं, इसका आंसर मिल नहीं रहा, तो इसको क्या करना है, हरों के परिमेयकरण कर देना है। तो देख लेते हैं, h बराबर 1.6, फिर उसके बाद √3 - 1 और फिर इंटू देना बताए, तो माइनस में होगा तो √3 + 1 लिखना है, √3 + 1 लिखना है, 2 बार काटना नहीं है, गुना करना है। तो 1.6 √3 + 1 और बाई a, इसका a - b, देखिए a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लगेगा, यानी a² - b² होता है, तो a² यानी √3 का स्क्वायर - b² यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1.6 √3 + 1, 3 तिहाई 9 और 1 एकम 1, और 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 2, 2 8 16 यानी 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर आ गया। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 9th का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में है, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई एक मीनार है, तो देख लेते हैं एक मीनार के पाद बिंदु, ये मान लीजिए आपका मीनार है। ठीक है, मीनार, इसका पाद बिंदु नीचे वाला को बोलते हैं, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर को उन्नयन कोण, और शिखर बोलते हैं ऊपर वाला को। इसके पाद बिंदु से एक भवन है, तो भवन मान लीजिए इसके सामने है। अब इसके पाद बिंदु से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है, ये कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण कहाँ पे होता है, यहाँ पे, इसको मिला लेते हैं। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ, ये आपका भवन है, और इसको यहाँ से पूरा ऊंचाई मान लीजिए h। ठीक है, अब लिख लेना है a, b, c और d, कुछ भी लिख सकते हैं, p, q, r भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए, माना कि ab जो है आपका मीनार की ऊंचाई है, मीनार को ऊंचाई दिया हुआ, जिसका देखिए कितना दिया हुआ, 50 मीटर। ठीक है, और डीसी का है, भवन है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। समझ में आ रहा है? फिर देखिए कोण, कोण आपका कौन है, देखिए सबसे पहले देखना है कि कोण ये है ना, तो कोण ऐसे लिख सकते हैं कि CBD, CBD, बीच में b, तो b कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद कोण ऐसे लिखें, इसका लिखना है, इसका, ठीक है, तो लिखना है ऐसे BCA, BCA बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किससे चलना है, अब आप देखिए, आप ही बताइए किससे चलना है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ ये निकालना है, और जब ये दिया हुआ ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा आराम से, तो यानी कि ये वाला से चलना है। ठीक है, ABC से, ABC से चलेंगे। ठीक है, tan थीटा पर, सब अब tan थीटा पर निकलेगा, यानी कि AB बाई लंब बटा आधार, AB बटा BC होगा। tan थीटा, थीटा की जब देखिए ABC 60 पर, तो tan 60 डिग्री बराबर AB का AB, BC का BC। tan 60 का मान √3, AB का मान देखिए, AB का मान कितना है, 50, 50 लिखिए, BC का मान कुछ है नहीं, तो BC का BC, इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ आ जाएगा ये, यानी कि BC बराबर, अगर ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि 50/√3 आया। समझ में आया? अब इसको समीकरण 1 लिखना है, ये आया, हमको तो ये नहीं निकालना है, ये कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये निकालना है। ठीक है, DC निकालना है। तो अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे चलेंगे, DCB से। ठीक है, D ये त्रिभुज का निशान है, DCB से, तो tan थीटा पर, तो tan थीटा यानी कि DC/BC हो जाएगा, यानी कि DC/BC। देखिए tan थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ है, 30, तो 30 लिख लीजिए। DC का मान क्या है, H, BC का मान देखिए कितना आया, BC का मान यही ना है, तो अभी नहीं लिखते, BC का BC लिखो। अब देखते हैं यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, H का H, और देखना इसका मान कितना दिया हुआ मेरे पास, तो दिया हुआ है 50/√3, लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से आया। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया आपका। अब देखिए इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यही ना है। अब देखिए गुना कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं।
इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 का √3 और इसको इससे गुना कीजिएगा 50/√3 हो जाएगा बराबर इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3h हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग को किसके बराबर, इसको अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि h को बराबर में लेना है। ठीक है, तो h बराबर में कैसे हो सकता है, तो कुछ दिमाग लगाना यहाँ से। h को क्या करना है हम लोग को बराबर में लेना है, तो बराबर में कौन है 50/√3 और ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। इसको इससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। h 50 और 3 × 9 का वर्गमूल 3। अब ये आंसर जो है पूर्णांक में देता है, तो पूर्णांक कैसे तोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है, जितना बार पढ़ना है आप, जैसे 16 × 3 = 48 और 2 = 50। समझ में आया, ये आंसर हो गया। पूर्णांक कैसे भागा दे के तोड़ते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक का बच्चा वाला नहीं सीखना हम लोग को। तो ये आपका कहा गया h बराबर 16.2/3 यानी 16 × 3 = 48 और 2 = 50 ये आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क कैसे रहता है बताइए, तो सड़क ऐसा ही ना रहता आपका। ये सड़क जो है कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये आपका सड़क है। नहीं समझ में, लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहता है इसके आमने और सामने, इसके आमने सामने वाले 2 समान खंभा लगे हुए, यानी 2 समान खंभा लगा हुआ इसके आमने सामने। तो देखिए खंभा छाप लेते हैं। मान लीजिए कि चलिए हाथी से कर लेते हैं, आप स्केल से वहाँ करिएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये खंभा लगा हुआ 2 समान लंबाई, यानी जो यहाँ से यहाँ होगा, जैसे मान लीजिए ये 20 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 20 मीटर होगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 40 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 40 मीटर होगा, क्योंकि दोनों का है बराबर है, ये ध्यान में रखना है। तो ये इसको अगर h मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा h ही मीटर ना होगा, h मीटर होगा। अच्छा ये है का, तो खंबा है, तो लिख लेते हैं खंबा ये है। ठीक है, ये भी कहा है खंबा ही है। अब कहता है कि देखिए कि दोनों समान खंबाएं लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक ठो का है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालना है, खंभे की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी भी निकालना है, यानी खंभों की बिंदु की दूरी भी निकालना है। अब देख कहता है एक बिंदु है, एक 60 है तो थोड़ा छोटा लेंगे और एक 30 है तो थोड़ा क्या लेंगे बड़ा लेंगे, यानी इसको मिलाना है यहाँ पे। अब देखिए ये उन्नयन कोण 60 है और ये आपका 30 है। अब यहाँ से ये समझना है कि अगर इधर वाला भाग को x मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए सपोज दैट हम यहाँ पे बताते हैं को अल में, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कोई रेखा है, ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कोई रेखा है, कहेगा कि ये जो है पूरा जो लंबाई है 20 मीटर है और यहाँ से कट करके अगर 10 मीटर मान लेते तो ये कितना होगा, तो 20 - 10 ही ना होगा, यानी 10 होगा इधर भी। तो उसी तरह से इसको ऐसे किए, यहाँ से हम क्या मान लिए x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x ही ना होगा। अब चलिए दर्शा लेते हैं कुछ भी, a b c और ये d और इसको क्या लिख लीजिए e। कुछ नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, सिर्फ समकोण त्रिभुज से चलना है आपको, जो बराबर लाना है वो ला सकते हैं। ठीक है, h का मान निकालना है, इधर उधर करना ही पड़ेगा। लिख लीजिए माना कि ए बी जो है ए बी बराबर डी ई या डी ई, हाँ 2 समान लंबाई वाले खंबे हैं जिसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है अपने शब्दों में ही लिखना है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। फिर उसके बाद आपको लिखना है DC बराबर मान लिए हैं 80 - x मीटर। ठीक है, और BC बराबर माने हम x मीटर। बताएं कैसे आया से, हम तो बता ही दिए। ठीक है, समझना है। और BD जो है BD ये कहाँ है, सड़क की चौड़ाई है, की चौड़ाई जो बराबर कितना है 80 मीटर है। समझ गए, इससे घट के आया। अब आपको निकालना क्या है, तो समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज किसे चलना है, तो ABC से, किसी इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो त्रिभुज ABC से। ठीक है, ABC से चलना है। तो देखिए 60 है तो tan थीटा। अब देखिए ये दोनों के बाद हो रहा है, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो ये दोनों के बाद थोड़ा तक पे चलेंगे tan थीटा पे ना, तो tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है AB/BC, यानी लंब बटा आधार होता है। ठीक है,
tan थीटा यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, AB का h और BC का x। tan 60 का मान √3 h बटा x, इसको इससे गुना कीजिए, इसके नीचे h छिपा, इसको इससे गुना कीजिए, बराबर में ऊपर नीचे का होता है गुना होता है, याद रखना है। तो h एकम h, इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा √3x, सॉरी ये √3x हो गया। अब यहाँ से h का मान, अब इससे चलेंगे, ठीक है, जो मान होगा उसको बैठा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण का लिख लीजिए, 1 लिखिए। अब देखिए लिखिएगा एवं, लिखना है एवं या पुनः लिख सकते हैं, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज किसे चलना है तो इससे पूरा बड़ा वाला से EDC से, ठीक है, EDC से, ठीक है। तो tan थीटा पर, तो tan थीटा पर क्या होगा देखिए ED बटा या DE बटा DC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ED बटा DC हो जाएगा। देखना है tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना था 30, तो tan 30 डिग्री बराबर ED का मान h था और DC का मान जो है 80 - x था। इसको अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। h का मान तो h हो गया, h का मान हो गया आपका h और 80 - x का x, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो देखिए अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3h और बराबर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 80 - x। अब देखना यहाँ पे कि आपका h के बराबर कितना दिया हुआ √3x न दिया हुआ है, तो या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x को बराबर में ले सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो x, देखिए कहने का मतलब कि जो h है, h बराबर कितना दिया √3, तो यहाँ पे भी आप √3 रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, √3x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, h की जगह पे क्या रखना है √3x, तो रख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए √3 × √3x बराबर अब 80 - x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 का वर्गमूल 3x और बराबर 80 - x, समझ में आ रहा है। अब देखो 80 को बराबर में लेना है, तो बराबर में कौन है 3x और माइनस में ये है तो कच्चे में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 80 का 80 रहेगा और 3x और 1x तो हो जाएगा 4x। कट दीजिए इसको, 4 दूना कट यानी 0 बच गया। x बराबर कितना आ गया 20। पहले x का मान निकालिए या फिर आप z का मान h का मान निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान का रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में यहाँ, ठीक है, तो h का मान जाएगा। अब लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 देखिए कितना है आपका, तो समीकरण 1 है h बराबर √3x है, ठीक है। अब देखना है h बराबर √3 का √3, x के जगह पे क्या है 20, तो 20, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h बराबर 20 √3, गुना नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, ये मीटर आ गया, समझ में आया। तो ये खंभे कुछ आएगा, लिख सकते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई जो आया आपका, ऊंचाई कितना आया 20√3 मीटर और दूरी कितना आया 20 मीटर, और दूरी लिख सकते हैं, और दूरी जो आया 20 मीटर आया, ठीक है। अब निकालना आपको, देखिए इसका DC का मान निकालना है, तो DC कुछ है ऐसे ही निकल जाएगा। DC निकालना है तो DC बराबर का दिया हुआ 80 - x न है, तो DC का DC लिखिए, 80 का 80 लिखिए, x का मान कितना है 20, तो DC आपका कितना आ जाएगा 80 में से 20 जाएगा तो 60 ना होगा, ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। तो पूरा निकालने के लिए था तो हम पूरा निकाल दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, सिर्फ फिगर में आपका दिक्कत होगा। देखिए इसका फिगर दिया हुआ, कहते हैं एक नहर के तट पर टीवी टावर लगा हुआ। अब टीवी टावर जो होते हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु जो होते हैं, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है इसी तट के शिखर के बिंदु 20 मीटर है और इस बिंदु को कहते हैं मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित जो है टावर के उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। मान लीजिए कि ये आपका टावर है, ठीक है, केवल टावर। अब टावर जो है तो इसका आपका देखिए टावर दिया हुआ था, इसका देखिए कहने का मतलब कि इसका कुछ तो ऊंचाई होगा, तो इसको हम लोग का मान लेंगे h मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब कहता है देखिए यहाँ पे कहता है इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो 60 लिख लीजिए। अभी कहता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तट से, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ, 20 मीटर की दूरी पर, तो A
बी सी और ये डी। नहीं समझ में फिगर तो देखिए ये फिगर छपा हुआ है, यानी फिगर जो है बुक में आपका दिया हुआ है। लिख लेते हैं, माना कि ए बी जो है, ए बी केवल टावर है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h मीटर है, ठीक है, मान लिया ऐसा, ठीक है। और DC जो है दिया हुआ है 20 मीटर है, और कोण दिया हुआ है C बराबर 60 डिग्री, डायरेक्ट लिखिए। कोण D दिया हुआ है 30 डिग्री। अब किससे चलना है बताइए, इसको हम लोग x मान लेते हैं सपोज। अब यहाँ से ABC से चलेंगे तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। अब ABC से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ना दिया हुआ है तो tan थीटा पर, यानी ये दोनों का बात हो रहा है तो tan थीटा पर, तो tan थीटा पर क्या होता है AB बाई BC, यानी लंब बटा आधार, तो AB बटा BC हो गया। tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हो 60, तो लिख सकते हैं कि tan 60, AB का मान h और BC का मान 1। tan 60 का मान कितना होता है √3, h का h और x का x, इसको इससे गुना करिएगा तो h और √3 x हो जाएगा। समझ में आया। समीकरण का मान लीजिए 1 मान लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब बड़ा वाला से चलेंगे, ABD से लिख सकते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABD से, ठीक है। किसे चलना है, ABD से चलना है। तो ये ABD से चलेंगे तो ये पूरा जुट जाएगा, ध्यान में रखना है। तो tan किसे चलना है, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, AB बाई BD हो जाएगा, BD। तो देखिए tan थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ 30, तो tan 30 लिख लीजिए। AB का मान कितना है h और BD का मान कितना है, तो 20 प्लस x, दोनों हो जाएगा 20 प्लस 1। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, h का h लिखिए, जल्दी करेंगे कहीं क्वेश्चन समझ चुके हम लोग। अब देखिए 20 प्लस x का क्या लिखिए, 20 प्लस x लिख लीजिए, ठीक है। गुना करना है, इसको इससे गुना कीजिए तो 20 प्लस x कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3h, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, h का मान निकाल देना, h ही का मान निकालना, तो यहाँ पे बैठा लेना है, ठीक है। h की जगह पे क्या दिया हुआ √3x दिया हुआ, ठीक है। तो देखो 20 प्लस x का x लिखना है, बराबर का निशान देना है, ठीक है। √3 का √3, h की जगह पे क्या लिख देना है √3x, तो √3x लिख लीजिए। अब देखिए √3x लिख लिया यहाँ पे h की जगह पर। अब देखना है कि 20 का 20 प्लस x बराबर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3 3 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, x का x हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, यानी कि 20 को बराबर में रखेंगे, बराबर में कौन है, देखिए इसको इधर भेजेंगे तो 3 में से एगो x चल जाएगा तो 2x बचेगा, काट देंगे। 10 दूना के 20, यानी x बराबर कितना आ गया 10 आ गया ना मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी h के जगह पे निकल जाएगा। तो e का दिया हुआ h बराबर √3x है, h का h लिखिए, √3 का √3 लिखिए, और x के जगह पे क्या लिखना आपको 10, तो 10 लिख लीजिए। h बराबर 10 तो गुना होगा नहीं, तो 10 पहले लिख लीजिए और √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं कि इसलिए या अतः लिख सकते हैं, देखिए लिख देते हैं। तो अतः टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई जो आया, ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर आया। समझ में आया, बिल्कुल आसान है, टावर की ऊंचाई 10√3। उसी तरह से क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 का भी देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन है, उसके शिखर पर टावर लगा हुआ। देखिए एक भवन है, मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है ऊंचा, काची है तो भवन है, भवन लिख लीजिए। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ठीक है। टावर सही से छापना, आपको स्केल से छापना है, ठीक है। पहले रफ में छाप लेना एग्जाम में, उसके बाद स्केल से छापना है। जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखिए ई टावर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहता है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, देखिए इसका पाद बिंदु कोण यही ना है, तो इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ पे बनता है, तो देखते हैं कि अगर ये त्रिभुज इस टाइप से होगा, अगर ये भवन है तो अवनमन कोण ऊपर में ना होगा 45 डिग्री। समझ में आया, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी ये वाला यहाँ से h मान लीजिए, ये निकालना है। अब देखो जब ये 45 होगा इधर वाला, तो ये कितना होगा 45 होगा, क्योंकि सिंपल है। देखिए हम पढ़े होंगे 9th में कि एकांतर कोण जो होता है, ये वाला कोण
इस कोण के बराबर होगा, यानी इधर साइड के रहेगा और इधर साइड वाला इधर साइड के रहेगा। समझ में आ रहा है ना। और शीर्षाभिमुख कोण रहता है कि इसका दोनों का मुख बराबर रहता है, यानी ये वाला कोण के और ये वाला कोण के। तो देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है कि दोनों बराबर होगा, यानी कि इसको लिख लीजिए ए बी सी डी और ई। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप दर्शाने के लिए। सिर्फ यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि BC का है, BC जो है भवन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर है, तो 7 मीटर लिख लीजिए। अब BC जब ये 7 है तो ये भी वाला कितना होगा 7, इसको कुछ भी मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे AB जो है, AB का चीज़ है टावर की ऊंचाई है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई जो दिया हुआ है h मीटर है, समझ में ना। कोण E बराबर दिया आपका 60 डिग्री, फिर कोण C लिख लेते हैं, ये वाला कोण C बराबर 45 डिग्री, समझ में। अब चलना किससे है, तो ये या फिर ये इससे चलना है, तो EDC से चलना है। ये इसका मान जब निकल जाएगा इसका यहाँ, तो फिर इसका मान निकल जाएगा, ये दिमाग लगाना है। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 है ना होगा, यानी इसका मान निकालना था EDC से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC से, ठीक है। तो tan थीटा पर, क्योंकि ये दोनों का बात हो रहा है, तो tan थीटा यानी ED बटा DC हो जाएगा। अब देखो tan थीटा यानी थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है 45, तो tan 45 लिखिए, ED का मान कितना है 7 तो 7 लिखिए, और DC का मान कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 लिख दीजिए, 7 का 7 x का 1, इसको इससे गुना कीजिए, इसके नीचे 1 छिपा, इसको इससे गुना कीजिए तो वही ना होगा, 1 से कम 1 तो 7 एकम 7, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आया 7 आ गया। समझ में आया। अब जब ये आ गया तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसे चलेंगे ABE से चलेंगे, ठीक है, ABE से। अब देखिए ABE से, देखो हम थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं इसलिए आपका ये है, ठीक है। आप इसको समझना है बढ़िया से। तो ABE से चलेंगे तो काची पर tan थीटा पर, ठीक है। तो tan थीटा ये दोनों की बात हो रहा है, AB बटा का हो जाएगा BE, AB बाई BE हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा यानी tan का tan लिखना है, थीटा की जगह पे देखिए कितना दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, ठीक है, 60 का 60 लिख देना है। अब AB का मान कितना हो गया h, BE का मान कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखना है कि tan 60 का मान √3, h का h 7 के साथ, समझ में आ रहा है। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो h एकम h, तो इसके नीचे h एकम h, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7√3। यही आपका आंसर लाना था, समझ में आया ना। तो कितना आसान है, देखिए 7√3, इसको इससे गुना कर दिए और इसको इससे गुना कर दिए, ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को h जो निकला, h निकला 7√3। अब मतलब पूरा निकालिए, पूरा निकालना है, यानी पूरा जो है निकालने के लिए, यानी AC हम लोग को निकालना है, यानी कि टावर की ऊंचाई, यानी ये निकालना है हम लोग को, टावर की ऊंचाई पूरा निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, और कुछ निकालना है, तो शिखर कोणीय कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकालिए, ये वाला, ये पूरा टावर है, ठीक है, ये निकालना पूरा AC निकालना है, ठीक है। तो लिख देंगे कि चूँकि AC बराबर जो होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरा, तो AB प्लस BC हो जाएगा, यानी AB प्लस BC होगा। तो देखिए AC बराबर, AB का मान कितना दिया हुआ, AB का मान देखो तो अभी तुरंत ना लाए 7√3, तो लिख देना है 7√3 प्लस BC का मान, देखिए BC का मान कितना है, तो 7, तो 7 लिख दीजिए। अब AC का AC 7 इधर भी, तो कॉमन ले लीजिए 7, तो बचेगा √3। अब √3 सही से लिख लेते हैं, और 7 से 7 कटेगा तो एक बार में इतना मीटर, ये आपका आंसर आया, समझ में ना। तो ऐसा निकालना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, यानी कि समुद्र के तल है और 75 मीटर ऊंचाई, यानी ये लीजिए, ये आप समुद्र का तल मान लीजिए, और ये लाइट हाउस की ऊंचाई है। जो लाइट हाउस की ऊंचाई जो है, यहाँ से यहाँ जो आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक है, हाउस, तो लाइट हाउस की ऊंचाई जो है 75 मीटर है, समझ में आया ना। ये वाला पूरा लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई दिया हुआ 75 मीटर। फिर उसके बाद बोलता है कि शिखर से इसको देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, मान लीजिए कि एगो समुद्री जहाज़ यहाँ पर है, एगो समुद्री जहाज़ यहाँ पे है, इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये दिया हुआ है, इसको इससे मिला लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको इससे मिला लेते हैं। इसका जो उन्नयन कोण है 30 दिया हुआ है और इसका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री। देखो अगर अवनमन को नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करना है, फिगर सिर्फ इसी टाइप से बनेगा, जो बड़ा वाला रहेगा वो जो मीनार के तल से सटा हुआ रहेगा, यानी ये 45 है, यानी ये वाला 45 होगा। समझ में आया? बैठाने में कोई दिक्कत मत लीजिएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा का मान का होता है घटते जाता है, आप चांद में देखे होंगे। तो ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है कि निकालना क्या है, तो निकालने के लिए बोलता है लाइट हाउस के एक ही जहाज़ों का पीछे ठीक है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी आपको निकालना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। यानी बीच की दूरी निकालने के लिए अब सबसे पहले यानी कि ये मान लीजिए आपका ए बी सी और ये डी मान लीजिए, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि इसको एक्स मान लेते हैं, ध्यान में रखना कि ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि माना कि लिख लीजिए ए बी जो है, ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई जो है, ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। फिर उसके बाद डीसी जो है, डीसी बराबर x मीटर मान लिया हम लोग, ऐसा मान लिया है, ठीक है। अब देखना है कि कोण DAC बराबर, देखिए DAC नहीं, कोण जो है DAC नहीं होगा, यहाँ पे कोण होगा आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये ACB बराबर कितना है 45 है, तो कोण लिख लीजिए ACB बराबर 45 डिग्री। फिर कोण हो जाएगा ADB, यानी ADB बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, लिख भी सकते नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है समकोण त्रिभुज किससे चलना है, ABC से, या इससे भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ABC से, ठीक है। तो tan थीटा पर, तो tan थीटा यानी AB बाई BC, तो BC हो गया। tan थीटा यानी थीटा का जगह पर कितना दिया 45 डिग्री, AB का मान कितना है तो 75 मीटर है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। BC का मान तो कुछ नहीं, BC का BC लिखिए, tan 45 का मान 1, 75 का 75, BC का BC, इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिए, तब BC एकम BC, 75 एकम 75, यानी कितना आ गया आपका 75। अब जब ये निकल गया तो हम लोग देखिए इन्हें निकालना है, तो ये दोनों जोड़े अब पूरा बड़ा वाला से चलेंगे, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज किससे चलना है, तो समकोण त्रिभुज चलना है बड़ा वाला से, ABD से, ठीक है। तो ABD से चलेंगे तो tan थीटा पर ही ना, तो tan थीटा यानी AB बाई BD हो जाएगा, ठीक है, BD। अब देखिए tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ, tan 30 डिग्री दिया हुआ, और AB का मान कितना है 75 है, और BD का मान देखिए, BD का मान दोनों का हो जाएगा x प्लस 75 जुट जाएगा, दोनों जुटेगा, ठीक है। यानी इसका जो मान हो जाएगा हम बताएं अभी, x प्लस 75 दोनों हो जाएगा, यानी ये वाला यहाँ से लिख दिया, ठीक है, दोनों। अब देखना है कि tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान लिख लीजिए 1/√3 होता है। फिर 75 का 75 लिखिए, x प्लस 75 का 75 लिखिए। अब देखना है कि इसको इससे गुना करना है, तो x प्लस 75 का 75 बराबर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 75√3 ही ना होगा। अब हम लोग को x, तो x को क्या कीजिए बराबर में कौन है आपका 75√3, प्लस में है तो माइनस में 75, ठीक है। x बराबर, इसको कॉमन ले लीजिए, 75 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 75 कॉमन लें तो √3, 75 एकम 75 ई मीटर। इतना ही आंसर देता है NCERT में, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस 75, यहाँ से पहले इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, तो इसको इससे गुना किए तो x प्लस 75 एकम x प्लस 75, 75√3 को 75√3, फिर इसको क्या किए कि यहाँ से x को बराबर में लिए, तो बराबर में कौन था ये, तो इसको लिख लिए, प्लस में था तो माइनस में, 75 कॉमन लिए तो √3 - 1 मीटर बच गया। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। लिख दीजिएगा जो मांग रहा था, यानी कि कैसे था, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी कितना आया, यानी x बराबर 75√3 - 1 मीटर। समझ में आया।
√3 - 1 लिखा हुआ ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ कि 1.2 मीटर लंबी एक का है लड़की है, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक का है लड़की है। मान लीजिए कि ये फिगर देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। 1.2 मीटर एक लंबी का है लड़की है, ये आप लड़की है। अब कहता है कि 1.2 लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये कहते हैं क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रहे दो गुब्बारा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फिगर होगा, यानी मान लीजिए कि ये लड़की है यहाँ से कुछ इस टाइप से, तो यानी कि 88.2 मीटर दो गो गुब्बारा उड़ रहा है, एक यहाँ पर उड़ रहा है, एक यहाँ पर उड़ रहा है, इस टाइप से दोनों की समान ऊंचाई है। तो यहाँ से अगर इस टाइप से लेते हैं तो इसका जो पूरा ऊंचाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं पूरा, फिर यहाँ से यहाँ तक के अगर लेते हैं तो कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक है। और ये जो लड़की है यहाँ से इसका दिया हुआ, अगर मान लीजिए 88.2 मीटर पूरा जो दिया हुआ, पूरा 88.2 मीटर से 1.2 मीटर चल जाएगा, यानी 88.2 मीटर से 1.2 घटाई तो 2 में से 2 गया 0, फिर 88 में से गया तो कितना बचेगा, 87 बचेगा, ठीक है। 87 बचेगा आपका आंसर, यहाँ से 87 होगा, 87 मीटर, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण दिया हुआ है यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, थोड़ा सा तिरछा है, स्केल से छापिएगा 30 डिग्री। फिर यहाँ से जो एक गुब्बारा उड़ रहा है इस टाइप से, और इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी पूरा वाला कितना है, 60। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी, और ये लिख लीजिए डी, और ये लिखिए ई। अब देखिए ये जो लड़की यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से इसे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर, ठीक है। ये मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ इससे मतलब है, यानी ए बी सी, यानी कि यहाँ से ये दिया हुआ पूरा कोण, और फिर एक ठो ये वाला कोण दिया हुआ, तो ए बी किसे चलेंगे, डी से चलेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना कि जो भी है सॉल्व में देखिए लिखते हैं, समकोण जो दिया हुआ है ना वही चीज़ ऊपर में पहले लिख लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन नंबर 13 में लिखे थे, माना कि वगैरह, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी किसे चलिए, डी से, ए बी डी से, ठीक है। क्या चीज़ पर चलेंगे, तो tan थीटा पर। तो tan थीटा का होता है ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार tan थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो 30 लिख लीजिए, 30। ए बी का मान कितना, ए बी का मान अभी तुरंत ना बताए कितना होगा, 87, तो ये भी हो जाएगा आपका 87, 87 हो गया। बी डी का मान कुछ है, तो बी डी का मान कुछ नहीं है, बी डी का मान जो है ये हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, यानी डी सी भी होगा और बी सी भी होगा, यानी कि डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। 33 का मान 1/√3 और 87 का 87, और डी सी प्लस बी सी, इसको इससे गुना कीजिएगा तो डी सी प्लस बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, 87√3 हो जाएगा। यहाँ से किसी को बराबर में ले लीजिए, मान लीजिए हम कि निकाल लेते हैं बी सी को बराबर में, तो बी सी को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है, 87√3, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा डी सी। डी सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 100 लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, नहीं लिखते हैं। पुनः अब लिखिएगा, समकोण त्रिभुज किसे चलेंगे, इससे, ई सी डी से, ई सी डी से, ठीक है। तो tan थीटा पर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ई सी बाई डी सी, इन होता है, तो ई सी बाई डी सी, यानी लंब बटा आधार होता है। देखिए tan 30 का मान, tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, तो tan का लिखिए 60 लिखिए, ई सी का मान कितना, 87, और डी सी का मान, तो डी सी का डी सी अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डी सी का डी सी। tan 60 का मान कितना होता है, √3, इसका मान 87 का 87 लिखिए डी सी। अब देखना डी सी के जगह पर ये देखिए, डी सी मान निकालना है, तो चलिए डी सी का डी सी लिख लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ से है, यहाँ समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, पर निकाले नहीं यहाँ पर, ठीक है। हमको डी सी के बराबर में लेना था, चलिए ठीक है। अब यहाँ से करना ये है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो डी सी √3 और बराबर में 87 का 87। डी सी को क्या करते हैं, बराबर में लेते हैं, तो बराबर में आपका कौन है, बराबर में 87, और गुना में है तो भागा में √3 चल जाएगा। अब डी सी का मान यहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि डी सी का मान, डी सी का मान समीकरण
1 में समीकरण देखिए 1 है आपका, यहाँ पे समीकरण देखिए, समीकरण ये वाला है, यहाँ से समीकरण 1 है, यानी BC बराबर का दिया हुआ 87√3 माइनस DC। अब देखिए BC बराबर 87 का 87√3 का √3, DC का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से देख लेना, DC का मान आया 87/√3 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, BC बराबर इसको इससे गुना करना है। ठीक है, इसका नीचे एक चीज बता, √3 का √3, तो इससे गुना कीजिएगा तो 87 गुना 3 माइनस √3 एकम √3, तो 87 एकम 87। अब देखिए BC गुना नहीं आ रहा करने, तो 87 कॉमन ले लीजिए, तो √3 सिर्फ 3 बचेगा, और 87 एकम 87, √3 का √3। अब देखिए यहाँ से BC बराबर 87 गुना 3 में से 1 गया 2, √3 का √3। ठीक है, अब यहाँ से देखना है कि हरों के परिमेय कर दीजिए, √3 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, तो BC बराबर C छूट गया, BC बराबर 87 गुना 2 लिखिए, गुना √3 लिखिए, और 3 3 9 का वर्गमूल 3 लिखिए, 19 तिहाई कितना हो गया, ये काट दीजिए, इसको काटना है तो कितना होगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर उसके बाद 2 इधर चल गया तो 3 9 27, 27 हो गया, तो 3 9 27। अब BC बराबर, अब इसको क्या करना है कि गुना करना है, तो 29 दूना के कितना होगा, 9 दूनी के 18, 2 दूना के 4 अवे 5, 58√3। यही लाना था आपका, ये आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग जो है कहाँ तक जाता है, मीनार के, ये मीनार है, इसके पाद तक जाता है, ये मीनार है आपका। ठीक है, इसके पाद तक जाता है, यहाँ तक जाता है। फिर कहता है कि पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को क्या करता है, 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। अब देखिए मीनार के शिखर पर, यहाँ पर कोई खड़ा आदमी है, अब कार मान लीजिए यहाँ है, इसको क्या कर रहा है, 30 डिग्री पर देख रहा है, 30 डिग्री पे। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वह 30 डिग्री के अवनमन पर देख रहा है। ठीक है, ये यानी कि ये देख रहा है आपको 30 डिग्री के अवनमन पर देख रहा है। फिर कहता है पर देखता है जो मीनार के कहते हैं पाद की ओर समान चाल से चलता जाता है। अब देखिए 6 सेकंड में क्या होता है कि 6 सेकंड बाद का अवनमन कौन 60 डिग्री होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे पहले कार था और यहाँ से आदमी देख रहा था, अब यहाँ से 6 सेकंड में यहाँ तक आया होगा, कहीं तक तो आया किया होगा, तो यहाँ से यहाँ 6 सेकंड हो गया, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में कार यहाँ तक आया। तो अब कहता है कि यह जो है कितना दूरी चल करके है, ये निकालना है। तो कार द्वारा लिया गया समय द्वारा भी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ भी निकालना है, एक्स का मान एच का भी मान निकालना है। ठीक है, तो ए लिख लीजिए, और इसका जो नियन कोण हो गया कितना है, और नियन कोण 60 डिग्री है, अवनमन कोण 60, तो ये 60, तो ये भी कितना होगा 60। तो ABC, और इसको लिख लीजिए D। तब लिख लीजिएगा कि माना कि AB का है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लीजिए, h मीटर, यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए h मीटर। ठीक है, तो अब फिर लिख दीजिएगा जो जो लिखना है आपको। ठीक है, हम डायरेक्ट बना देते हैं। तो लिखना है आपको कि समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, ABC से, तो tan थीटा पर, तो tan थीटा पर और क्या होता है AB/BC, यानी tan थीटा, थीटा के जगह कितना दिया हुआ है 60, तो 60 लिखिए, AB का मान h, BC का मान कुछ नहीं, तो BC का BC लिखिए। फिर उसके बाद tan 60 का मान √3 होता है, फिर इसके नीचे एक छिपा हुआ h, BC का BC, इसको इससे गुना कीजिए, तो h एकम h, BC √3 हो गया। इसको समीकरण का लिखिए, ए लिखिए। अब यहाँ से हम लोग पूरा बड़ा वाला से चलना है, AB, इसको x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ABD से। ठीक है, तो पूरा बड़ा वाला चलेंगे, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD से। ठीक है, ABD से चलेंगे तो काची पर tan थीटा पर, तो tan थीटा पर क्या होता है AB बाई का हो जाएगा पूरा नीचे वाला, यानी कि BD। ठीक है, tan थीटा यानी tan कितना दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 30, तो लिख दीजिए 30 डिग्री। AB का मान देखिए, AB का मान का है h, तो h लिखिए, और BD का मान देखिए, BD सब हो जाएगा, यानी कि 6 भी होगा और BC भी होगा, यानी कि 6 + BC लिख लीजिए ऐसे, 6 + BC, यानी ये और ये, इसका मान मान लीजिए 1 से। अब देखना है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब h का h लिखिए, 6 +
इसके जगह पे x लिख लीजिए, ठीक है। BC की जगह पे x लिख लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो h√3h हो जाएगा और बराबर 6 प्लस का हो जाएगा x। अब यहाँ से देखिए h के मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि इसके जगह पर h बराबर लिख सकते हैं कि x√3। यहाँ पर अगर x मान लिया है तो x√3 हो सकता है, तो इसका मान रख देना है यहाँ पे, यानी कि h के जगह पे, तो लिख देना है √3, x की जगह पे रखना है x√3, यानी x√3 रखना बराबर में h प्लस x, ये 6 प्लस x हो गया। समझ में है ना, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। इसको इससे गुना करना है, 3 3 का वर्गमूल 3x, 6 प्लस x। अब देखिए 6 को बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है आपका, ये है 3x और माइनस हो जाएगा x, यानी कितना हो जाएगा 6 बराबर 2x, काट दीजिए 2 3 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3 सेकंड में। अब x का मान लगे समीकरण 1 में तो h का मान हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया आपका। समझ में है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा, मीनार के आधार और एक सरल रेखा 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए एक मीनार है जिसका आधार जो ये आपका मीनार है जिसको हम लोग h मीटर मान लीजिए, h मीटर, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो कुछ नहीं दिया होता h मीटर मान लेंगे। इसका आधार से 4 मीटर है और पूरा लीजिए, अगर पूरा लेते हैं तो 9 मीटर होता है, 9 मीटर, ठीक है। तो A B C और इसको D लिख लीजिए। अब कोण का दिया हुआ तो देख लेते हैं, 9 मीटर की दूरी पर है। दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरा कोण है, उन्नयन कोण जो थीटा जो है ये पूरा कोण है, ये 90 माइनस थीटा है। तो बताना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो लिख लीजिए कि मान लिया या माना कि AB का है एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई का है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ये सब डायरेक्शन लिख लीजिएगा, कौन का दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं समकोण, सब लिख लेना है। ये चीज़ नहीं लिखिएगा फिर नंबर आपका कट सकता है, इसलिए ये चीज़ को लिख लीजिएगा। अब लिखना कैसे, तो जो जो चीज़ दिखा हुआ है वो चीज़ आपको लिखना है, कौन लिखना है, ये सब आसान है। तो समकोण त्रिभुज हम डायरेक्ट लिखते हैं ABC से, ABC से, ठीक है। तो ABC से चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा पर, तो tan थीटा पर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि AB लंब बटा आधार, यानी AB बाई BC। तो tan थीटा, तो थीटा की जगह देखिए, थीटा की जगह पे तो कुछ है नहीं, तो tan थीटा थीटा h, और इसके जगह पे क्या दिया हुआ BC की जगह पर 4, तो 4 समीकरण का लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है। अब पुनः लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला से ABD से, ठीक है, ABD से, ठीक है। अब देखिए ABD से चलिएगा तो tan थीटा पर, tan ही थीटा बना होगा, तो AB बाई BD हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा, यानी tan थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, AB का मान h, BD का मान 9, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताया था ना, tan का उल्टा cot थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो tan 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं cot थीटा, h बटा 9 समीकरण का लिखे दो। हम लोग को सिद्ध का करना है कि h बराबर आना चाहिए 6 मीटर आना चाहिए, यही चीज़ करना है। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को गुना, कुछ ऐसा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि 6 आ जाता है, कॉट और इंटू tan गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, h का h स्क्वायर 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 का मूल 6 हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, 2 को गुना कर देंगे, यानी कि tan थीटा और गुने cot थीटा और h बटा 4 गुने h बटा 9। अब गुना करना है, ठीक है, 9 लिखा हुई। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। नहीं समझ में आया 1 कैसे होता है, तो लिखना है tan थीटा का tan थीटा गुना cot थीटा का फार्मूला 1 बाई tan थीटा, इसे कैंसिल तो बच गया, एक ही ना, यानी ऐसे ही फार्मूला एक ही होता है, तो एक है। अब देखना h को h में गुना कीजिएगा, इसको इसमें गुना कीजिए, तो h का h में h स्क्वायर 9 चौके 36, इसको इससे गुना करना है, वही चीज़ ऊपर नीचे, तो h स्क्वायर बराबर में 36, स्क्वायर हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा। अब देखिए रूट में जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जा सकता है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे h का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये कैंसिल, तो h बराबर क्या आ गया आपका 6,
तो यही आपको सिद्ध करना था, अप्रूव्ड हो गया। समझ में आया? अगर और सा भी आपको वीडियो चाहिए तो आप क्या कीजिए कि कमेंट में लिखिए कि कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, वो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप 10th क्लास में चल गए हैं तो कुछ तो सीखना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो फार्मूला भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और जो वीडियो चाहिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है।